साथियों नमस्कार। आपका सबसे निकटतम शत्रु कौन है जिसने आपके बहुमूल्य जीवन को बर्बाद किया है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो दुर्घटना के रूप में आंखों से देखे जा सकते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया तत्काल होती है और प्रतिरोध की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है, जैसे चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि। लेकिन आलस्य एक ऐसा अपराध है जो हानि अधिक करता है लेकिन आंखों से दिखता नहीं है। आलस्य एक तरह से सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष अपराध है, क्योंकि इसने जितने बहुमूल्य जीवनों को बर्बाद किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। चूंकि आलस्य हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान इस ओर जाता भी नहीं है और इसका कोई दंड भी नहीं मिल पाता। ऐसे में आलस्य अपना काम निरंतर करता रहता है, घुन की तरह अंदर ही अंदर व्यक्ति व समाज को खोखला करता रहता है। परिणाम स्वरूप जिन संभावनाओं को लेकर व्यक्ति पैदा हुआ था वे साकार नहीं हो पाती। मानव जीवन तो प्रत्यक्ष रूप से कल्प वृक्ष की तरह है जिसे ईश्वर ने अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाकर धरती पर भेजा है, जिसमें समस्त संभावनाएं भरी हुई हैं, जिन्हें यदि जागृत किया जा सके तो यह मानव जीवन निहाल हो जाए। लेकिन आलस्य रूपी एक अवगुण इन अनंत संभावनाओं पर तुषाराघात कर देता है। व्यक्ति के जीवन को नकारा बना देता है और समाज को पिछड़ा एवं प्रतिगामी अर्थात पिछलग्गू, दूसरों के सहारे चलने वाला, जीवन के तमाम अवसर, साधन और सुख सुविधाओं के रहते हुए भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। जबकि श्रम का अवलंबन लेकर व्यक्ति तमाम अभाव एवं प्रतिकूलताओं के बीच भी अपना मार्ग निकाल ही लेता है। पग पग पर ऐसे व्यक्तियों के अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं जो गई गुजरी स्थिति में पैदा हुए थे, जिनके घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी अथक परिश्रम और प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर वे आगे बढ़े और मनचाही जिंदगी का आनंद लिया। एक अत्यंत प्रचलित घटना है। एक बार एक बालक को जिप्सियों के हाथों चुरा लिया गया। उस बालक को उन्होंने एक किसान के पास छोड़ दिया और यह कहा कि इस बालक का बाप मर गया है। वह शराबी था और मां आवारा थी। किसान ने उस बालक को
अत्यंत ही हीन समझकर पाला। उस बेचारे को हमेशा ही यह बात ध्यान दिलाई जाती थी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही गिरे हुए परिवार में हुआ है। 12 वर्ष की अवस्था में वह बालक जंगल में लकड़ियां काटने का कार्य करने लगा। उसी जंगल में एक पति-पत्नी और उनका लड़का भी एक दिन घूमता हुआ आ पहुंचा। बालक अनजाने में ही उस परिवार के किसी काम आ गया। महिला उससे प्रभावित होकर कुछ बातचीत करने लगी और लड़के के शरीर पर एक ऐसा दाग देखा कि वह समझ गई कि यह उसका खोया हुआ बेटा है। उस भेद के सुनते ही वह तुच्छ समझा जाने वाला लड़का, उसी में सबको अनगिनत अच्छाइयां नजर आने लगी, और वह लड़का भी जो तुच्छ या आंशिक रूप से अविकसित था और इसी कारण हर समय उदास रहता था, उसके अंदर किसी भी कार्य को करने की तो जैसे सामर्थ्य ही नहीं थी। जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप रईस और इज्जतदार हैं, तो उसके सोचने का सारा ढंग ही बदल गया। वह अपने आप को बहुत बड़ा और प्रतिभावान समझने लगा। इस प्रकार उसकी हीन भावना भी समाप्त हो गई। बालक में आने वाला यह परिवर्तन उसकी चेतना में आने वाले परिवर्तन के कारण ही हुआ। शारीरिक रूप से तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वही चेहरा मोहरा, वही नाक नक्श। फिर चेतना के परिवर्तन ने उसको परिवर्तित कर दिया, और उस सोए हुए शेर के जागने पर जब सारे पशु पक्षी भागने लगे, तो उसका स्वप्न जिसमें वह भेड़ बना घूम रहा था टूट गया, और उसे ध्यान आया कि मैं शेर हूं। आपका जीवन, आपकी चेतना, आपके विचारों की ऊंचाई अथवा निम्न स्तर के सांचे में ढलता है। आदर्शवादी बनने, बड़ा आदमी बनकर अपनी अलग पहचान बनाने, आगे बढ़ने की चेष्टा कौन नहीं करता, परंतु ऐसा क्यों होता है कि कुछ एक का ही स्वप्न पूरा होता है? इसका कारण है आपके अपने विचारों और क्षमताओं का मूल्यांकन। इसका कारण है आपके अपने विचारों और क्षमताओं का मूल्यांकन, जिसे करने में दूसरों से बड़ा आपका हाथ होता है। कोई मनुष्य दूसरों की दृष्टि में तभी हीन समझा जाता है जब वह स्वयं अपनी सामर्थ्य को नजरअंदाज करके कार्य करता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोज के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।